नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। हमारी संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और लोकतंत्र के इस मंदिर से देश की जनता की आशाएं आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इन आशाओं और उम्मीदों को पूरा करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि यानी सांसद, जिन्हें हम लॉ मेकर्स भी कहते हैं। एक ऐसे ही सीनियर लॉ मेकर हमारे साथ इस वक्त हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र जो है उत्तराखंड का, वहाँ के सांसद जो तीरथ सिंह रावत जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। तीरथ सिंह रावत जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हैं, ये राजनीति में जनसेवा के लिए आए या क्या 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 दिमाग में था जब आप आए राजनीति में? यदि मैं आपको सच कहूं तो विद्यार्थी जीवन में मैं एक सामाजिक और जो संस्था उससे जुड़ गया था। दूर दूर तक राजनीति नहीं जानता था। सोशल वर्कर के रूप में काम शुरू किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक के नाते कार्य प्रारंभ किया विद्यार्थी के साथ साथ में। कुछ समय के लिए पूर्णकालिक भी रहा, प्रचारक जिसे कहते हैं हम लोग। लेकिन कुछ वर्षों बाद, 5-6 वर्ष बाद, मुझे विद्यार्थी परिषद एक छात्रों का जो विंग है अखिल भारतीय, उसमें काम करने के लिए संगठन की ओर से कहा। मैं 11 वर्ष तक लगभग पूर्णकालिक के रूप में रहा हूँ। विद्यार्थियों के बीच में काम करता रहा हूँ, उनकी समस्याएं, ये सब चीज़ें, और साथ में गढ़वाल विश्वविद्यालय का भी मैं अध्यक्ष रहने का मुझे अवसर मिला। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं राजनीति नहीं जानता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि 85 में अटल जी आए पहाड़ के दौरे पे, जब वो हार गए थे, तो उस समय भाजपा शहरों में होती थी, दूर दूर तक नहीं होती थी। और हमको कहा कि लखनऊ से गजय नेता पूर्णकालिक के रूप में थे संगठन में, उन्होंने कहा कि भाई अटल जी के कार्यक्रम को करना है, देखना आप लोगों को। तो संघ के नाते वो जिम्मेदारी, विद्यार्थी परिषद हम लोग तो पोस्टर लगाना, ये सब करना और काम किए, प्रचार प्रसार से लेकर के। इवन कि मैं कहूँ कि उस समय अटल जी की सभा करने के लिए, संचालन के लिए कोई भाजपा का भी कार्यकर्ता नहीं मिला। विद्यार्थी परिषद का एक बेसिक पाटन का छात्र और रिसोर्स स्कॉलर, 2 कार्यकर्ताओं से हमने सभा का संचालन कराया है। उम्मीद कर सकते हैं जब तब भाजपा उस समय बहुत कम। तो तब मुझे लगा कि भाजपा भी एक राजनीतिक क्षेत्र अपना संगठन परिवार का, संघ का ऐसा है। और उसे प्रेरणा किस समय की बात कर रहे हैं आप? मैं 84-85 के लगभग की बात है, और ये दौर था उस समय। और तब मैं भाजपा को समझा हूँ। नहीं तो मैंने कहा मैं तो स्वयं सेवक था, दूर दूर तक नहीं जानता था। लेकिन उसके बाद भी मैं विद्यार्थी परिषद काम करता रहा और अपना 95-96 तक। तत्काल उसके बाद फिर वापस हुआ। तो वापस होने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में मुझे पूर्णकालिक के रूप में तैयार था, कुछ देखा इधर उधर नहीं था। युवा मोर्चे उत्तर प्रदेश में, फिर मैं युवा मोर्चे में उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, और उसके 1 साल रहने के बाद ही फिर एमएलसी का चुनाव हो गया, और वो चुनाव भी मुझे लड़ा दिया। और आप जानते हैं एमएलसी का चुनाव बहुत भारी भरकम, इस तरह का पूरा बड़ा चित्र, पैसा, ये सब अपने बात। तो यहाँ से शुरुआत राजनीतिक में मेरा हुआ और फिर पूरी तरह से भाजपा में आगे बढ़ा। अब आप विधायक बने, आपको प्रदेश के पार्टी की ओर से अध्यक्ष बनने का मौका मिला, आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और आप सांसद तो हैं ही अब। तो ये जितने भी पद हो सकते हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में, वो आपको कार्य करने का मौका मिला है। और साथ में क्या है कि आपने जब आजकल के मौजूदा बात करें तो आपको प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान, नियम 377 के अंतर्गत आपको समस्याओं को रखने का, क्योंकि आप गढ़वाल से संबंध रखते हैं, वहाँ की समस्याओं को रखने का और उत्तराखंड की जो समस्या उनको रखने का मौका मिलता है। तीरथ जी, ऐसी कौन सी बड़ी समस्या आपने इस दौरान रखी और उसका फ़ायदा जनता को हो गया, उत्तराखंड की जनता को हो गया? देखिए, पहली बात तो मैं यदि कहूँ कि उत्तराखंड के प्रति जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का दृष्टिकोण और उनका लगाव
और उसके कारण उत्तराखंड का चौमुखी विकास इन दशकों में हुआ है, इन 9 वर्षों में। और अटल जी को भी मैं बहुत बहुत हृदय से गदगद भाव से बधाई दूंगा कि जिस उत्तराखंड आंदोलन के लिए संघर्ष किया लोगों ने वहाँ, और उसको देने का काम अटल जी ने पूरा किया। वो उत्तराखंड का सपना, जो इस प्रकार आंदोलनकारियों के सपने को पूर्ण करने का काम अटल जी ने विशेष राज्य का दर्जा भी उस समय दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा अहम बात है कि इस तरह का जो डिमांड नहीं थी हमारी, और उसको को भी उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिया। लेकिन उसको आगे संवारना, आगे बढ़ाना, विकास तेजी से बढ़ना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कर रहे हैं। तो सड़कों का जाल है जो गडकरी जी ने जिस तरह छाया, और मोदी जी के नेतृत्व में आज 4 धाम सड़क है, ऑल वेदर रोड है, भारतमाला रोड है, नेशनल हाईवे तो जगह जगह जो पट गया है, तो उसकी कोई कितनी नहीं है, सीमा नहीं, इतना ज़्यादा काम इतना तेज़ी से बढ़ा है। बद्रीनाथ केदारनाथ का विस्तारीकरण प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसको बढ़ाने का काम। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, यही नहीं तो रेलवे का पहाड़ में जाना, और जिसका काम तेज़ी से बढ़ रहा, 7 सुरंगें, ऐसा किसी शायद है कि स्टेट में नहीं है इतना 7 सुरंगें भी से गुजरते हुए ये सारा काम हो रहा है। तो मैं, और ये सब मेरी लोकसभा में, मैंने इसलिए ये बात कही, ये जो 4 धाम है, ऑल वेदर है, और ये आपका रेलवे, ये मेरी लोकसभा में जहाँ से लगती है, बनती है रेलवे, जहाँ से फिर शुरू हो रही है, वहाँ से मेरा इन सभी योजनाओं का फायदा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा है वो गढ़वाल की जनता को हो रहा है। श्योर जो मैंने ये कहा। और बाकी उत्तराखंड के अंदर तो हो ही रहा, चारों तरफ पूरी तरह ऑल वेदर तो ये सारा है। लेकिन मैं जहाँ तक आपने कहा कि क्वेश्चन है आवर है, 0 आवर है, 377 है, जैसे जैसे सदन, मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं सांसद बनकर आया, शपथ लिया, तो उसी मेरा 15-20 दिन के अंदर एक क्वेश्चन लग गया और 0 आवर में बोलने का मौका मिला। 377 में भी मेरा आया तो उसमें बोलने का मौका मिला। यानी शुरू का ही जो टर्म था, और उससे लगातार कोई टर्म ऐसा नहीं जाता जो चाहे शीतकालीन हो, ग्रीष्मकालीन हो, मानसून हो, सभी में मेरा लगा है, ये कहना है। क्योंकि लॉटरी सिस्टम है तो लॉटरी में भी ये है, क्योंकि वैसे तो लॉटरी तो ये भी भाग्य। तो उसके साथ साथ जब हुआ तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड के हिसाब से, जैसे कि वहाँ अभी कनेक्टिविटी, कोविड आया, कोविड के समय में कहा कि ऑनलाइन हमारा एजुकेशन, बच्चों को पढ़ना, लेकिन ऑनलाइन हो गया, सीधा क्लासें नहीं चली हैं। तो उसमें कनेक्टिविटी, और पहाड़ों में दूर दराज के क्षेत्रों में आपका टावर न होना, कई जगह टावर हैं भी तो काम नहीं करना, ये सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम उसमें रही है। तो वो मैंने यहाँ उठाया और बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए था। तो उसके उठाने के उस पर कि तत्काल संज्ञान लिया सरकार ने, मंत्री जी ने, और वो टावर बड़ी संख्या में इस समय वो स्वीकृत हुए हैं। पहली बात तो ये है, बहुत जो आवश्यक है, क्योंकि बैंक है तो आपका पोस्ट ऑफिस है, नेटवर्क नहीं हुआ तो कैसे हुआ? आज सारा काम डिजिटल हो गया है, नेटवर्क से संबंधित हो गया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लाभकारी। यही नहीं तो आज हम कहते हैं खेती से जुड़ना, पलायन रोकना, लेकिन साथ में जंगली जानवरों का होना और उसके कारण खेती ना होना, तो वो भी मेरा यहाँ पे मैंने उठाया उस बात को कि आज खेती करना चाहते हैं लेकिन जंगली जानवर है, तो वो इतना तेज, सुअर है, आपका चीता है, बाघ, ये सब चीज़ें बड़ी संख्या में। और यही नहीं तो घात भी लगाए बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे, महिलाओं को भी पूरी तरह मार है ना गिराया, तो ऐसे उस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये भी मैंने उठाया सदन के अंदर विषय का, जो बाड़ा है, बाड़ों में से तो अन्यत्र न ले जाया जाए, न छोड़ा जाए, इस तरह का भी, क्योंकि हमारे सामने आता है कि साफ छोड़ दिया जाता है बाड़ा, ये सब। तो ये सारी चीज़ें रही, ये भी एक महत्वपूर्ण वहाँ के लिए। तो मैंने कहा कि ये भी मेरा क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण था, इसको लिया। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से दूर लगे मेरा वहाँ था कि भैया भाषाओं का
तो जैसे अन्य स्टेटों में भाषा हैं, कन्नड़ है, बंगाली है, गुजराती है, मलयालम है, पंजाबी, सारा हमको क्यों ना भाई, हमारा जौनसारी, हमारा आपका कुमानी है, गढ़वाली है, ये सब मौका मिलना चाहिए। उत्साह हमारे जब कल्चरल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, सांस्कृतिक कार्य करते हैं, और उसका एक वातावरण पूरा यहाँ नहीं तो मुंबई तक सारा जगह देश उसका आनंद लेता है, तो क्यों फिर बोलने? तो इसको भी धारा 8 के अंतर्गत है, उसमें लेना चाहिए। तो ये भी एक था। जी तीरथ जी, आपको जो है 0 आवर और प्रश्नकाल में तो मौका मिलता ही है। बड़ी बात ये भी, जब समितियों के भी आप सदस्य हैं, आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई समिति में भी हैं, आप MP लैड से जुड़ी हुई समितियों में भी है, वहाँ पे भी अलग अलग सिफारिशें होती हैं और सिर्फ जनता के कल्याण के लिए होती हैं। तो वहाँ आपका योगदान, वहाँ आप क्या बातें रखते हैं, क्या डिस्कशन होता है, आपका योगदान वहाँ उन समितियों में, ताकि वो जो आपके क्षेत्र की जनता हो या देश की जनता हो, उसके लिए वो कल्याणकारी नीति बन जाए, वो सिफारिशें लागू हो जाए, उस विषय में क्या बड़ी बातें आपने रखी वहाँ और उनका फ़ायदा भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया? देखिए, पहली बात है कि ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और पर्यटन, कल्चरल अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है। ट्रांसपोर्ट ही है तो ट्रांसपोर्ट में रेलवे भी, तो नीचे आपका सड़क मार्ग भी है, जल मार्ग भी है, एयर मार्ग, सारे उसमें आए हैं। और कल्चरल तो है ही, पर्यटन। और मैं कहूँ कि ये सारा मेरे उत्तराखंड के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है, और हिमालय राज्यों के लिए जो भी है, तो वो किया। उसमें मुझे काफ़ी बार मौका मिला कि आपका एयर कनेक्टिविटी, मैंने कहा कि देहरादून हमारा इंटरनेशनल होना चाहिए। देहरादून एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यटन से आदि शहर आम जाते हैं, तो इंटरनेशनल हुआ, लेकिन उसको जल्दी से कैसे काम होना। आपका उड़ान है, तो उड़ान रास्ते पहाड़ी, जैसे नेपाल के अंदर भी उड़ान व्यवस्था और छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जाया करते हैं, आम आदमी भी उसमें अपनी सेवाएं देता है, जाता है। यहाँ भी होना चाहिए। पहाड़ में आपका बड़े बड़े एयरपोर्ट नहीं बन सकते हैं, तो क्या पहाड़ों के लिए योजना, तो वो भी मैंने, तो उसमें संख्या माननीय गिर जी अन्य इस तरह का उसमें उड़ान व्यवस्था दी, तो लेकिन मैंने कहा इसमें बढ़ना चाहिए, तो उसमें मैंने बढ़ाने का काम किया। इवन कि अपना गौचर है एक जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये भी उससे जुड़ता है, हेलीपैड है, लेकिन बरसों से वो उस पर जहाज नहीं उतरे हैं, छोटा पहाड़ी लग गई हो गई। मैंने कहा उसमें काम होना चाहिए जल्दी से, इस तरह का होना। तो उड़ान शुरू हुआ, वहाँ श्रीनगर में उड़ान शुरू हुआ, आपका चिन्यालीसौड़ में शुरू हुआ, आपका अन्य जगह और भी शुरू हुआ है। तो यही नहीं तो अल्मोड़ा के अंदर थोड़ा ये सारा, तो ये सारे विषय मैंने कमेटी में लिए, इवन कि सचिवों को संज्ञान में लाया, और उसमें मैंने जोर शोर से इस विषय को भी ये रखा। जी तीरथ जी, आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका भी मिला, और आपको उत्तराखंड की समस्याएं अच्छे से पता हैं कि क्या समस्याएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो युवा है वो पलायन करना पड़ता है रोज़गार के विषय में, दिल्ली आना पड़ता है, बड़े शहरों में जाना पड़ता है, ये बड़ी समस्या है, पलायन एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड की। एक मुख्यमंत्री के तौर पे भी, एक सांसद के तौर पे भी, और एक सामान्य नागरिक के तौर पे भी, आपको क्या लगता है उत्तराखंड की बड़ी समस्याएं क्या हैं, और भविष्य में आपका विज़न भी क्या है कि उन समस्याओं को कैसे टैकल करेंगे, कैसे दूर करेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह विज़न है और जिस तरह उनके ड्रीम प्रोजेक्ट और वहाँ के लिए और किया, और उन्हीं को हम आज धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के दिशा में यदि कहूँ, पहाड़ों में डॉक्टर चढ़ता नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस तरह विजन के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना, इतने नर्सिंग कॉलेज भी उसके साथ होना, ये जो शुरू हुआ, और अपने ओर से डॉक्टर चढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, वो व्यवस्था देने का काम, उसको मैंने उस समय तेज़ी से, और लगभग नहीं भी होंगे तो 2000 के लगभग उस समय डॉक्टर्स मैंने भेजे तत्काल जब मैं आया, और जो था खाली, और ऐसे स्थान थे जहाँ के डॉक्टर कभी जाया नहीं करते थे, छोटे छोटे PSC है, CSC है, वहाँ तो होता नहीं। कई बार फार्मेसी डॉक्टर का भी काम कर रहा है, दवाई बांटने में काम कर रहा है, ये भी स्थितियाँ वहाँ थी। यही नहीं तो कभी झाड़ू जो वो भी दवाई बढ़ रहा है। जब देखी ये परिस्थितियाँ मैंने देखी थी, इसलिए कि मैं फील्ड का आदमी हूँ, मैं फील्ड में जाता था, शुरू से मैं समाज लोगों के बीच में रहता था, क्षेत्र में रहता था, तो मुझे मालूम था। मैंने पहला काम किया कि डॉक्टरों को उन स्थानों PSC CSC भेजने का काम किया।
कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा पहाड़ का। मेरे पास सिफारिशें आई बहुत सारा कि देहरादून में रखने के लिए, हल्द्वानी में रखने के लिए, साहब मत भेजिए बच्चों, जो कि अपने भी निकट के ऐसे परिवार संगठन के आदि के, मैंने किसी की नहीं सुनी। कोई नाराज हो, मैंने कहा मेरा काम है उत्तराखंड का हित और आम जन का हित, उसके लिए सेवा देना। तो भाई पहली बात तो नौकरी मिली है तो जाना पड़ेगा, तो नहीं सुना तो उसका लाभ मिला कि वहाँ डॉक्टर टिका है। शिक्षा, एजुकेशन, जिसके लिए आज पलायन की बात होती है, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उसके लिए आदर्श अटल विद्यालय, और वो भी शुरुआत किया मैंने, मेरे रीजन में उस समय शुरू हुआ है। बहुत सारा चीज़ें रही है। इवन कि कोविड के समय में भी मैंने बढ़ चढ़ करके इस तरह जो लोग उससे निकल गए बेचारे, उनके परिवारों को, बच्चे को 21 वर्ष तक पूरा पढ़ाई लिखाई और बाद में रोज़गार, यही नहीं तो जो जिनका माँ बाप नहीं रहे तो उनके एक बच्चे को उसी समय तत्काल नौकरी देने का काम, और उसमें 5-6 लोग लगे भी है। और मैं एक दिन कहूँ कि ये कहीं नहीं है, यानी आपका अनाथ का मतलब माँ बाप चला गया, ये सोच लोग हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि यदि माँ या बाप में से भी कोई एक बच्चा है और कमाने वाला नहीं है तो वो भी उस श्रेणी में मैंने लिया। ये उस समय हमने किया है, और ऐसे 22,000 नियुक्तियाँ नौजवानों को मैंने उसका वो निकाला। जहाँ जहाँ भी रिक्तियाँ 5 की थी 5 भी निकाली उन्हें, जिसका काम बाद में शुरू हुआ हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर, उसको फिर उन्होंने पूरी तरह से देने का काम शुरू करने का। तीरथ जी, बहुत सारे काम हो गए, बहुत सारे पाइपलाइन में हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मस्तिष्क में हैं, कुछ विज़न में, कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो तीरथ जी अभी भी करना चाहते हैं। वो कौन से काम हैं, वो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो न किया। हर घर में नल में जल बड़ी समस्या रहती थी। उत्तराखंड के आम जन के, आम क्षेत्र भी, ये तो प्रदेश देश का भी है, लेकिन पहाड़ में स्रोत नहीं है और हाइट में गांव है, पानी नहीं चढ़ता है, तो ये योजना, पानी नहीं है तो फिर क्या करेगा आदमी? मेन तो पानी है ना, हवा पानी है, जो कहते हैं जो पहाड़ भी दे रहा है लोगों को, दुनिया को दे रहा है, वो हमारे पास है। लेकिन ऊपर गांव होने के कारण चढ़ नहीं पाता, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी की जो योजना, हर घर में नल, नल में जल, ये योजना और आज धरातल पे उतरने का काम जो हुआ है, और एक तो बहुत बड़ी समस्या थी, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने हल कर दिया, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बिजली घर घर चलेगी प्रधानमंत्री जी की देन के कारण से, आज कोई ऐसा अछूता नहीं रहा। तो लेकिन शिक्षा अभी भी ठीक करना, वो मेरे मन में कि शिक्षा ठीक होनी चाहिए। शिक्षा के कारण आज भी लोग कहते सब प्लान क्यों हो रहा है, शिक्षा के कारण हो रहा है, स्वास्थ्य के कारण। तो स्वास्थ्य और शिक्षा अभी जिस तरह से ठीक होना चाहिए, वो अभी उस पर समय लगेगा। वो ठीक होना ये मेरे दिमाग में है कि उसको कैसे हम लोग ठीक करें, और उस और हम लोग को बढ़ना ये मेन है। और बाकी मैंने पर्यटन है, सड़क है, ये तो पूरा तरह से इसका विस्तार हुआ है मोदी जी के उसमें, पूरी तरह से गडकरी जी के उसमें सारा चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है काम जी। तो तीरथ जी का साफ कहना है कि जो पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यही उत्तराखंड का भी मामला है, गढ़वाल की भी यही समस्या है। इसको और काम हो रहा है, उसको और ज़्यादा अच्छे से करेंगे और ज़्यादा लोगों को उसका लाभ हो, गढ़वाल की जनता की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, वो हल हो, उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं तीरथ जी, उनका कहना है, और आगे भी वो ऐसा करते रहेंगे। तीरथ जी, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, थैंक यू, नमस्कार।